आज की जो प्रोग्रामिंग है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, जिसमें हमें नंबर ऑफ पाथ्स पता करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिस पे आपको ए से बी तक जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप लेफ्ट का मूवमेंट नहीं कर सकते, अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी आप सिर्फ राइट और डाउनवर्ड से ही चल सकते हैं। तो ऐसे में हमें बताना है कि ए से बी तक जाने का कितने पॉसिबल वेज हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पहला रास्ता हमारा होगा ए से 1 पे जाए, 1 से 2 पे, 2 से 5 पे। जैसे ए से 1 पे गए, 1 से 2 पे, 2 से 5 पे और 5 से फिर हम बी पे आ गए। आप देखोगे सारे मूवमेंट राइट हैं या फिर डाउनवर्ड्स हैं, कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हुई है। तो ये हमारा पहला रास्ता हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ए से हम 1 पे जाए, 1 से 4 पे, 4 से 5 पे और 5 पे बी पे। तो राइट डाउन जो कि सही है, राइट और डाउन हम जा सकते हैं। तो ये दूसरा रास्ता हो गया। और तीसरा रास्ता हो गया कि 4 से 7, 7 से बी। तो ये हमारा तीसरा रास्ता हो गया। फिर चौथा रास्ता क्या होगा कि हम सीधे डाउनवर्ड से यहाँ पहुँचे और यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। इस तरह ये देखेंगे कि अब जैसे हमने मैट्रिक्स बना ली है, तो अगर हम ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, यानी हम लास्ट वाले रो में पहुँच जाएँ, इस वाले रो में, तो यहाँ से डेस्टिनेशन यानी बी पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यहाँ से सीधे ऐसे जाएं। क्यों? क्योंकि सपोज हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम यहाँ से अब डाउन जा नहीं सकते, क्योंकि डाउन जाने का ऑप्शन नहीं है, कोई जगह ही नहीं बची है। और यहाँ से लेफ़्ट जा नहीं सकते, क्योंकि लेफ़्ट जाना आप देख रहे हो अलाउड नहीं है, यहाँ पे लेफ़्ट अलाउड नहीं है। ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर अलाउड नहीं है। तो 3 डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर ही नहीं सकते, तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, वो है राइट साइड। तो ये तो क्लियर है कि अगर हम लास्ट वाले रो में पहुंच गए तो हमारे पास डेस्टिनेशन तक जाने का सिर्फ एक रास्ता होगा। यहाँ भी पहुंचे तो भी, क्योंकि यहाँ से भी हम 3 डायरेक्शन में नहीं जा सकते, सिर्फ राइटवर्ड जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम लास्ट वाले कॉलम में पहुंच जाएं तो वहाँ से भी डेस्टिनेशन पे जाने का एक ही रास्ता है कि हम डाउनवर्ड्स चलें, क्योंकि हम लेफ़्ट जा नहीं सकते, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है और अलाउड भी नहीं है, और दाहिने साइड जाने का भी ऑप्शन नहीं है। तो 3 डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर ही नहीं सकते, तो एक ही बचता है, यहाँ से एक ही तरीका है जाने का। अब हम अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से अगर हम बी तक जाना चाहें तो कितने रास्ते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि एक बार हम डाउन जाएंगे, क्योंकि 2 ही मूवमेंट पॉसिबल है, या तो हम डाउन जाएंगे या तो राइट जाएंगे। तो अगर हम डाउन जाएंगे तो डाउन से फिर बी तक जाने का एक रास्ता मिलेगा हमें, और अगर हम राइट जाएंगे तो राइट से फिर बी तक जाने का एक रास्ता मिलेगा। यानी कि टोटल यहाँ से जो बी तक जाने का रास्ता है वो इसका और इसका, यानी जस्ट इसके नीचे वाले सेल में जो वैल्यू है और जस्ट इसके राइट वाले सेल में जो वैल्यू है, इन दोनों का सम होगा। यानी कि यहाँ से इस पोजीशन से बी तक जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम डाउन गए तो यहाँ से फिर ऐसे जाके एक रास्ता, और अगर हम यहाँ गए राइट में तो यहाँ से फिर 2 रास्ते, यानी टोटल 1 + 2। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 रास्ते मिलेंगे बी तक जाने का। ठीक इसी तरह यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जस्ट नीचे वाली वैल्यू यानी 2 और राइट वाली वैल्यू 1, दोनों को जोड़ देंगे, बचेगा 3। यानी यहाँ से बी तक जाने का 3 रास्ते होंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो नीचे 3 है और राइट में 3 है, दोनों को जोड़ देंगे 6। यही 6 हमारा आंसर होगा कि टोटल हमारे 6 रास्ते होंगे। तो जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी 0 0 पे, अगर आई और जे में देखें तो ये 0 0 वाला इंडेक्स है ना, तो जो 0 0 वैल्यू आएगी वही हमारी 6 होगी, मतलब वही वैल्यू हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका अब कोड समझते हैं जिससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमारा कोड है। सबसे पहले हमने n क्रॉस m की मैट्रिक्स यूजर से n और m की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये 3 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 5 हो सकता है। तो हमने n और m की डिफरेंट वैल्यू ले ली है। ठीक है, फिर हम i और j में एक लूप चलाए हैं और i की वैल्यू n-1 से स्टार्ट की, j की m-1 से। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले इस पार्ट को फिल करना होगा, यानी सबसे नीचे वाले रो को और सबसे राइट वाले कॉलम को। जनरली जब मैट्रिक्स में चलते हैं तो यहाँ से ऐसे और ऐसे चलते हैं, यानी कि इधर की मूवमेंट होती है, फिर डाउनवर्ड्स आते हैं, फिर इधर मूवमेंट करते हैं, फिर ऐसे मैट्रिक्स में ट्रेवल करते हैं। जब हम i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन हमें उल्टे डायरेक्शन से चलना है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर यहाँ मिलेगा जो सबसे लास्ट में फील हो रहा है। तो हमें यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और इस तरह की मूवमेंट करेंगे, इस तरह की मूवमेंट, फिर ऐसे, यानी हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इधर को जाएंगे, फिर ऊपर की ओर जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे। तो सबसे पहले हमारा कर्सर यहाँ होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी
तो i की वैल्यू n-1 होगी इंडेक्स और j की वैल्यू m-1 होगी। तो ये जो वैल्यू है n-1 m-1 होगा। तो मैंने वही किया है कि i की वैल्यू n-1 रखा है और j की वैल्यू m-1 रखा है। j को घटाते हुए जाएंगे जब तक कि वो 0 से कम ना हो जाए। ठीक है, ऐसे फिर इस तरह से मूवमेंट करेंगे। 2D मैट्रिक्स की मूवमेंट का पता होगा कैसे होता है। तो यही हमने कोड लिखा हुआ है, हम मैट्रिक्स की मूवमेंट करा रहे हैं। i की वैल्यू n-1 से स्टार्ट है और 0 तक जा रही है घटते हुए। फिर j की वैल्यू m-1 से स्टार्ट है, 0 तक जाएगी, यानी उल्टी डायरेक्शन से मूवमेंट करेंगे। अब पहली कंडीशन आप देखो तो हाँ, पहली कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब i की वैल्यू n-1 हो या j की वैल्यू m-1 हो, मतलब कि जब लास्ट कॉलम हो या लास्ट रो हो, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू फिल करनी है ना। तो लास्ट रो होगा तो भी 1-1 फिल करना है, या फिर लास्ट कॉलम हो तो भी 1-1 फिल करना है। लास्ट रो होगी तो i की वैल्यू n-1 होगी और लास्ट कॉलम होगा तो j की वैल्यू m-1 होगी। हम दोनों में r कंडीशन लगा दिए। और कंडीशन का मतलब कोई भी ट्रू हो तो हमें मैट i में क्या फिल करना है 1, और बाकी कोई और के साथ आया तो हम क्या करेंगे, एक बार नीचे की मूवमेंट करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को देखेंगे क्या है, और एक बार उसके राइट साइड वाली की वैल्यू को देखेंगे कि वो क्या है। नीचे जाने के लिए हम j को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि हम मूवमेंट रो में कर रहे हैं, और i की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो जाहिर i की वैल्यू इंक्रीज होगी, रो की वैल्यू इंक्रीज होगी, j कांस्टेंट बना रहेगा, यानी हम नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिए हैं। और जब राइट साइड मूवमेंट करना है तो अब i की वैल्यू यानी रो कांस्टेंट रहेगा, कॉलम चेंज होगा तो j की वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो एक बार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक बार हम राइट साइड में जा रहे हैं उस पोजीशन से, और दोनों का सम कर देते हैं और इस तरह से मैट्रिक्स को फिल करते हैं। फाइनली जो हमारा आंसर होता है वो मैट 0-0 यानी 0-0 इंडेक्स पे, यानी ये वाली जो इंडेक्स आती है ये 0-0 है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है वही हमारा आंसर होता है। वो बताता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। आगे मैंने जो किया है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। मैंने ये पूछा कि क्या आप मैट्रिक्स प्रिंट करना चाहते हैं, यानी ये वाली मैट्रिक्स जो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं वैल्यू, जैसे कि ऊपर भी मैंने फिल किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये 6x6 की मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 252 आएगी। तो अगर आप ये मैट्रिक्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक कोड रखा हुआ कि अगर आप y प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स भी दिखेगी। तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं। सबसे पहले 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम 3 डालेंगे और आप देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 6 आ गए। अब अगर आप मैट्रिक्स भी देखना चाहते हो तो y प्रेस कर दोगे, कैपिटल एस में कोई भी, तो आप देख सकते हो सेम मैट्रिक्स बनी है जो ये बता रही थी कि 0-0 पोजीशन में ये 6 आया और ये हमारा आंसर है। यानी 3x3 की मैट्रिक्स में एक कॉर्नर से दूसरे एंड पे आने के लिए 6 रास्ते होते हैं। एक बार और हम इसे रन करके देखेंगे और इस बार 5 स्पेस 4 की मैट्रिक्स लेते हैं तो आप देखोगे 35 वेज होंगे टोटल नंबर जाके। और अगर आप मैट्रिक्स देखना चाहते हो तो आप y प्रेस कर दो, आप देखो इस तरह की मैट्रिक्स है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज का पता चलता है कि हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है, विद कंडीशन कि हम सिर्फ राइट या फिर डाउनवर्ड से मूवमेंट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं। छोटे मैट्रिक्स में तो कैलकुलेशन ईजी होता है, बट जब हम बड़े मैट्रिक्स पे जाएंगे, लाइक जैसे कि हमने 9cos9 की मैट्रिक्स ले ली अगर, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 12,870। ऑब्वियसली इसे बिना कोड के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो कॉम्प्लिकेटेड। और अगर आप देखना चाहें तो मैट्रिक्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि नंबर बड़े बड़े हो गए हैं, बट आप देख सकते हैं फाइनली 0-0 पे जो वैल्यू आ रही है वो 12,870 है।